नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। स्वागत है आप सबका रिंकी फैमिली ब्लॉग्स में। दोस्तों अभी हो गया है सुबह का टाइम। कल मेहंदी थी और आज हम लोग बहुत लेट से उठे क्योंकि रात भर तो सब जागे हुए थे। तो भी लगभग 9 साढ़े 9 का टाइम हो रहा है। और यहाँ पे जो सारी चीज़ें निकाल के रखी हुई ना, ये सब हमारे यहाँ से आया है। एक मेरे यहाँ से, एक हमारे मंझले चाचा के यहाँ से और एक बड़े बाबूजी के यहाँ से। तो सामने ज्योतिष भैया बैठे हुए हैं, वो मंझले चाचा के बेटे हैं जो ब्लैक कलर के ड्रेस में है। और ये देखिए कान का ईयरिंग, ये मेरी माँ लेके आई है गुड़िया के लिए। तो वही सब कुछ अपना यहाँ पे निकाल के बुआ को दे रहे थे। अभी फिर बुआ ना पूजा पाठ में लग जाएगी, अभी कुछ काम नहीं है बुआ को। तो जो भी सामान सब लाए थे गुड़िया के लिए भी और बुआ के लिए भी, वो बुआ को दे देंगे दिखा दिखा के। हम लोग देख रहे थे। तो ये बर्तन 5 मेरी माँ लेके आई है फुल कांसे का, गुड़िया को दान करेंगी साड़ी कपड़े और ईयरिंग के साथ। और ये पायल जो है ये हमारे बड़े बाबूजी लाए हैं गुड़िया को देने के लिए। तो हमारे यहाँ ना लड़की को दान में अपना जो इच्छा से कुछ भी आप दे सकते हैं। और हमारे मंझले चाचा के यहाँ से भी पायल कपड़े वगैरह आए हैं, तो वो सब कुछ मतलब दे चुके हैं। अभी बुआ ने ही कहा कि दान करने वाला सामान आप लोग मैरिज हॉल में ही दीजिएगा। बुआ के लिए जो आया था वो बुआ को दे दिया गया है। खाना भी सब कुछ बन ही रहा है, सब लोग लगे हुए हैं। फिलहाल मैं नहा के छत पे आ गई हूँ क्योंकि खाना बनाने के लिए ना बहुत सारे लोग हैं। तो वही लोग बोल रहे थे कि बारी बारी से जाइए, नहा के आइए। तो अभी मैं आ गई हूँ, नहा के कपड़े छत पे फैला देती हूँ। धूप बहुत अच्छी है। लीजिए दोस्तों, आप भी खा लीजिए। नहा धो के मैं आ गई हूँ और ये नाश्ते में है सेव बूंदिया, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप लोग भी आइए खाइए। और नीचे भी खाना बन ही रहा है, तो अभी नहा के नाश्ता करके मैं भी चलूँगी। उसके बाद जो है मिलके खाना बनाएंगे। आधा खाना बनाने के बाद मैं नहाने चली गई थी, तो अभी पहले खा लेते हैं, उसके बाद जो भी होगा आप लोग को दिखाया जाएगा। प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए। सो दोस्तों देख सकते हैं खाना बन गया है गरम गरम, सब लोग खाने का आनंद ले रहे हैं। और अभी मैं भी खाना खा चुकी हूँ। उसके बाद आ गए हैं खाना खाने के बाद हम लोग छत पे। ये है हमारी रेनू दीदी, बुआ की भांजी हैं। ये सारे शादी के जो रस्में हैं वो यही करेंगी बुआ के यहाँ। तो बड़ी भी इन्होंने ही बनाया है। और ये मिट्टी जो आया था ना मटकोर से, उसका बेसनी बना है कलश रखने के लिए। एक मैंने बनाया है और एक रेनू दीदी ने बनाया है। फिलहाल आ गए हैं रेनू दीदी और बुआ हमारी दोनों मिलके चावल के लड्डू बना रही है, क्योंकि आज हर जगह बुआ जी पूजन करेंगी। यहाँ लड्डू से ही पूजा किया जाता है, चावल के लड़ुआ से। तो ये साड़ी अभी जो बुआ पहनी है ना, ये मेरी माँ लाई थी इनके लिए। हमारे यहाँ ना मायके की साड़ी से ही मतलब शादी में पहना जाता है। दूल्हे दुल्हन की माँ मायके की साड़ी पहनती है, उसी से घिरारी करती है, या फिर कोई भी रस्मों में आपकी इच्छा हो तो पहन सकते हैं। तो बुआ के 3 भाई हैं, तीनों के यहाँ से साड़ी आई है। तो आज हमारे घर की ये इन्होंने साड़ी पहनी है। और जो बड़े बाबूजी लेके आए थे, मंझले चाचा लेके आए थे, वो साड़ी भी ये कल पहनेंगी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर में पूजा करने के लिए, क्योंकि शादी तो मैरिज हॉल में है दोस्तों। उससे पहले देवी देवता को मतलब कि मनाना ज़रूरी होता है। घर के सारे देवी देवता जो बाहर के भी हैं देवी स्थान, वहाँ पे पूजन करने के लिए जाएंगी। तो आज अकेले भी बुआ जा सकती थी, यही अगर घर में होता है तब ढोल बाजे के साथ ते पूजी किया जाता है। तो ये बाकी रस्में जो हैं वो कल ही होगी वहीं पे। तो अभी बुआ जा रही थी तो हम लोग भी साथ में जा रहे हैं, इसी बहाने बुआ का गांव देख लेंगे। तो इसीलिए हम लोग भी जा रहे हैं। और रास्ते में जो भी मिलेंगे 1-2 औरतें, उन्हें भी साथ लेते चलेंगे, अच्छा लगेगा ना। कुछ लोग जाते हैं साथ में तो अच्छा लगता है। तो अभी हम लोग आ गए हैं कुएं पे। यहीं पे मटकोर की रस्म हुई थी, उस दिन दाल भी यहीं पे धोया था, जिसकी बड़ी बनाई हुई है आज हम लोगों ने। तो यहीं पे हुआ था। और ये छोटा सा शिव मंदिर कुएं के पास ही है। तो देखिए बुआ पूजन करने में लगी हुई है और हम लोग ऐसे ही घूम रहे थे। धूप तो बहुत अच्छी थी दोस्तों, और हवा भी आज चल रही थी ना, तो ठंड नहीं लग रहा था, अच्छा लग रहा था हवा। तो देखिए बुआ तो पूजन कर ही रही है। साथ ही इनके गांव में एक और शादी थी, वो लोग भी आ गए हैं अभी देव पूजी के लिए बैंड बाजे के साथ। गांव में होता ना हमारी गुड़िया की शादी, तो ऐसे ही बैंड बाजे के साथ हम लोग भी पूजन करने आते। लेकिन हमारे यहाँ तो घर में शादी है नहीं, है तो मैरिज हॉल में, इसलिए बुआ जी हमारी सिर्फ आई हैं पूजन करने के लिए। क्योंकि बाहर में शादी है ना दोस्तों, तो देवी देवता को पूजन करना भी मतलब ज़रूरी होता है। तो ये है देवी स्थान, ये सबसे पुराना देवी स्थान है। पहले इसी देवी स्थान पे बुआ जी आती थी। फिलहाल अभी इन लोगों का एक जगह और देवी स्थान बन गया है,
डेली पूजन करने के लिए वो लोग वहीं जाते हैं। तो शादी ब्याह में ही इस देवी स्थान पे आते हैं। इस गांव के जितने भी लोग आते हैं ना, जिनके यहाँ भी शादी होती है, सब लोग इस देवी स्थान में आते हैं पूजा करने के लिए। और एक और इनके यहाँ देवी स्थान है, वहाँ भी जाएंगे। तो हमारी बुआ भी दोनों देवी स्थान पे पूजन करती हैं। फिलहाल यहाँ के गीत आप लोग सुन लीजिए देवी माता के। समरथन सेवा का मांगो माता जी के टीका। तो दोस्तों यहाँ पे पूजन तो हो गया है, बस हर जगह बुआ जी हमारी प्रणाम करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम लोग दूसरी जगह जाएंगे। बहुत सारी जगहों पे इनके यहाँ पूजन होता है, तो सभी जगह जाएंगे दोस्तों। और हम लोग आए हैं यूं ही, मतलब कि बुआ पूजा करेगी तो हम लोग इसी बहाने उनका गांव घूम लेंगे, क्योंकि हम लोग तो ज़्यादा निकलते नहीं हैं। तो बुआ ने ही कहा कि चलो सब लोग साथ में गांव भी देख लेना। और अभी 2:30 बज रहे थे, बच्चों की स्कूल से हो गई छुट्टी। इनके गांव में 2-3 प्राइवेट स्कूल भी हैं। तो उसके बाद हम लोग आ गए हैं ब्रह्म स्थान। और यहाँ पे ना औरतें पूजा नहीं करती हैं, किसी बच्चे से, लड़के से ही करवाया जाता है। तो वही रास्ते में ये लड़का मिल गया था, तो उन्हीं को बुआ जी ले आई हैं और वही पूजन करेंगे, छोटा बच्चा ही। क्योंकि हर बार यहाँ लड़के लोग ही पूजा करते हैं, ब्रह्मा जी को लड़की लोग पूजा नहीं करते हैं। तो जो जिनके यहाँ भी शादी ब्याह होता है या आम दिनों में भी किसी को अगर पूजन करवाना होता है ना, तो किसी बच्चे को ही लाते हैं पूजन करने के लिए। और सारे बच्चे यहाँ जो है ना, सबको पता होता है, बिना बताए ही जल्दी जल्दी पूजन कर रहे थे। सबको पता होता है कि कहाँ पे क्या चढ़ाना है, कैसे पूजा करना है, क्योंकि ये लोग करते रहते हैं आसपास के बच्चे, इसलिए सबको पता है। और फिलहाल आप लोग यहाँ गांव का जो नज़ारा है वो देख लीजिए, कुछ इस तरह से है, एकदम खुले में है। तो अभी पगडंडियों से होते हुए हम लोग आ गए हैं दूसरे दिव्य स्थान। यहाँ पे बुआ जी का ये दिव्य स्थान है, ये लोग ज़्यादातर यहीं पूजन करने आती हैं। तो अभी बुआ हमारी यहाँ पे पूजा करेंगी। और घर में वैसे भी बहुत काम होता है दोस्तों। बुआ जी हमारी सुबह से ही लगी हुई हैं हर कामों में। और बाहर शादी है इसलिए ज़्यादा मतलब कि दिक्कत हो रही है। घर में अगर होता है तो सब कुछ निश्चिंत से होता है कि सब कुछ तो यहीं पे करना है, लेकिन जब मैरिज हॉल में शादी है, यहाँ से लगभग 6-7 किलोमीटर दूर होगा घर से। और शादी जिस मैरिज हॉल में ना, वो मेरे घर के बगल में है, ज़्यादा दूर नहीं है, बस 5 मिनट का रास्ता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा सामान लेके यहाँ नहीं आई थी, क्योंकि मुझे पता था कि बगल में तो घर है, जाके अपना अगर ज़रूरत पड़ेगा तो जाके ले आऊँगी। तो अभी देखिए पूजा तो हो गया है, सब लोग को सिंदूर लगाया जा रहा है। यहाँ से भी आगे जाएंगे हम लोग, खेतों में भी कोई कोई देवी देवता हैं इनके यहाँ, तो वहाँ भी पूजन होगा। तो वैसे ही हर जगह पूजते वगैरह घूमते घूमते हम लोग आ गए हैं। अब ये बुआ जी के घर के पीछे का हिस्सा है, तो यहाँ भी बुआ जी पूजन कर रही हैं। उसके बाद सीधे चलेंगे हम लोग घर, यहीं से बस 1-2 घर के बाद ही बुआ का घर दिख रहा है यहाँ से। तो देखिए तुरंत ही हम लोग पहुँच भी गए और बुआ जी अपने गाय और बछड़े की पूजा कर रही हैं। क्योंकि किसी भी तरह की पूजा जब बुआ जी करती हैं, या फिर कोई जिनके यहाँ जानवर होते हैं, तो वो जानवर की भी पूजा करते हैं। वैसे भी गाय की तो पूजा होती है, क्योंकि गाय को माता का दर्जा दिया गया है। और अभी प्रसाद वगैरह कट रहा है, क्योंकि आज है सत्यनारायण भगवान की कथा। और यहाँ पे शबनम बैठी हुई, गुड़िया की बहन है ये, चाचा की बेटी। और बुआ हमारे लगी हुई है, सब कुछ सामान ला के दे रही है। पंडित जी आ चुके हैं, गीत मंगल हो रहे हैं। शबनम यहाँ पे पंडित जी के लिए आसन लगा रही है, और मनीष बैठेगा आज पूजा में, तो उसके लिए भी आसन लगा दे रही है।
औरतें धीरे धीरे आएंगी। आज ज़्यादा औरतें नहीं आएंगी बाहर की, अपने ही घर के लोग होंगे। सब तो ज़्यादा जो है कल जाएंगे। कल मैरिज हॉल में भी सत्यनारायण भगवान की कथा है, उससे पहले घर में भी कथा हो रही है। देखिए मनीष धोती पहन के आ गया है। उसे पहनना तो नहीं आता, लेकिन जैसे तैसे किसी तरह से उसने पहन लिया है, क्योंकि धोती हमारे यहाँ शुद्ध माना जाता है। प्रसाद यहाँ पे काट के रखा गया है। और देखिए सब घर के ही लोग जो भी बैठे हुए हैं ना, सब घर के ही लोग हैं। कथा हो गई है शुरू। आइए आप लोग भी कथा देखिए, सुनिए। और आरती भी अब होने ही वाली है, क्योंकि पूजा हो गई है संपन्न। तो आप लोग आरती भी देखिएगा और सुनिएगा। आरती के बाद मनीष देवी देवता जितने भी हैं ना घर में, सब पे आरती दिखा देगा। और प्रसाद भी मैं लगाते जा रही हूँ सबको। आरती लेने के बाद सबको प्रसाद भी तो देना होगा ना। ये है चरणामृत लोटे में, तो प्रसाद निकाल दिया है। और मनीष ने शबनम को दे दिया आरती। सबको वो आरती दिखा देगी, क्योंकि उसे भी और कुछ काम है, वो भी बैठा हुआ है पूजा में ही। यहाँ पे मैं सबका प्रसाद लगा रही हूँ। आप लोग भी आ जाइए प्रसाद खाने के लिए। तो बस आज कथा ही होगी दोस्तों, गीत वगैरह तो भी हो ही रहे हैं और खाना भी लगे हाथ में बनाते जाऊंगी। शादी में हमारे यहाँ रोटियाँ नहीं बनती है, चावल ही बनता है। अगर किसी को रोटी खानी भी होती है तो दूसरे घर से बना के लाया जाता है। जिनके यहाँ शादी होती है ना, उनके यहाँ रोटी नहीं पकता। तो जैसे माँ वगैरह है, अगर किसी को चावल अच्छा नहीं लगता है तो रोटी बना के कोई और घर से भेज रहे थे सब। यहाँ पे देखिए सारा प्रसाद लगा हुआ है और सबको प्रसाद देते भी जा रहे हैं। और इधर जो है खाना भी हमारा बनते जा रहा है। सबके लिए मैंने चाय भी चढ़ा दी है। सबको अभी चाय बना के पिला देंगे, उसके बाद है चावल और दाल बनेगा। देखिए चावल चढ़ा हुआ है दोस्तों, एक तरफ दाल है। सब्जी एक बार बन गई है और एक और सब्जी बननी बाकी है। तो यहाँ से मैं आलू लेने आई थी दोस्तों। ये देखिए कितना सामान इसमें भरा हुआ है। ये स्टोर रूम बना हुआ है अभी, और नहीं तो पहले इसमें ना गाय के लिए चारा रखा हुआ होता था, तो इसको खाली करा दिया गया है। पेंट नया घर है तो पेंट वगैरह हुआ है। और यहाँ पे सारा सामान सूप जो परछौनी के लिए होता है, लोढ़ी, ये सब कुछ है। सारा सामान यहाँ पे है। पूरा रूम जो है आप देख ही सकते हैं भरा हुआ है। और यहाँ पे बुआ हमारी कुछ सामान है जो मेरी माँ को दिखा रही थी। बहुत बिछावन की तैयारी हो रही है। यहाँ पे मनीष बिछावन लगा रहा है। सब बिछावन कंबल सब कुछ है जो एकदम पूरा तरह से एकदम सब कुछ का इंतजाम अच्छा था। तो यहाँ पे सबके लिए बिस्तर लगा दे रहा है। जिनको जहाँ पे इच्छा होगी वो सो जाएगी। वैसे भी ठंड का मौसम है दोस्तों, तो बिछावन का खास ख्याल रखना पड़ता है। तो सब कुछ एकदम इंतजाम इनका एकदम बढ़िया था। वैसे भी घर तो बड़ा है ही मनीष का, और सारा कुछ ले आया था। बिछावन भी आजकल तो बिछावन भी भाड़े पे मिल जाता है, तो बिछावन की कोई दिक्कत नहीं थी। हर जगह बाहर भी अंदर कमरों में भी बिछावन लगा दिया है। और हमारी भाभी जो है अभी सब्जी बना रही है। एक सब्जी तो बन चुका था पहले ही, दूसरी सब्जी बना रही है बंधा और आलू का। और देखिए सब कोई खा पी के बेड पे हम लोग आ भी गए हैं। सारे लोग यहाँ पे लेडीज़ का ये रूम है तो लेडीज़ लोग हैं। दूसरे रूम में भी लेडीज़ लोग ही हैं, और बाकी 2 रूम में बाहर वो सब जेंट्स लोग हैं। तो इस टाइम ना बहुत अच्छा लग रहा था, सब कोई एक साथ थे। और यहाँ पर ना हम लोग बहुत रात तक जगे थे। हा ही हंसी मजाक हो रहा था। हम लोग लगभग 2-3 बजे सोए थे भोर में। तो आज की वीडियो कैसी लगी दोस्तों प्लीज़ बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।